हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि दुए के साथ वो जो मैजिशियन सिस्टर्स होती हैं वो उस टापू से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो उस डिमोनिक सी के अंदर अब फंस चुके होते हैं। हाँ, उनका स्वागत डेविल का सर्वेंट जिसका नाम क्राइसिस होता है वो करता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि क्राइसिस एक ऐसा जादू करता है जिससे वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक शाही मीटिंग रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे क्राइसिस उन्हें बताता है कि जब से वो इस आइलैंड पे आए हैं तब से वो उन पे कड़ी नजर रखे हुए है और इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेविल को इम्प्रेस करने वाला दुए ही है। अब आगे वो दुए से कहता है कि इससे पहले कि हम अपना गैम्बल चालू करें तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। और वो सवाल ये होता है कि जब वे दोनों आइलैंड पे फाइट कर रहे होते हैं, मींस के जब जोआना और दुए फाइट कर रहे होते हैं तो दुए उससे एक बात कहता है कि हम दोनों में से जिसका भी पलड़ा भारी होगा वो यहाँ पे रीजनेबल होगा, यानी वो दूसरे पे हुकूमत करेगा। अब यहाँ क्राइसिस उससे पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों कहा था और इसका मतलब क्या है, जिसपे दुए उससे कहता है कि साफ साफ बात यही है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वही राज करेगा। जिसपे क्राइसिस इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट को लिंक करते हुए उससे अपना अगला सवाल पूछता है, तो फिर ये बताओ कि ये जो सो कॉल्ड गॉड्स और डीमन है ये क्या है। जिसपे जोआना यहाँ से कहती है कि गॉड वही है जिसने इस दुनिया की सारी चीज को बनाया है। अब यहाँ पे गॉड का नाम सुनते ही वो जो क्राइसिस होता है एकदम आक्रोश में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ये जो गॉड है वो ये क्लेम करता है कि सारी की सारी पावर्स उससे ही आई है। तो फिर ये बताओ कि मैं तो किसी गॉड में बिलीव नहीं करता, तो फिर मैं ये जो पावर्स यूज कर रहा हूँ वो कहाँ से आई है। जिसपे विविन यहाँ डरते हुए उसे कह रही होती है कि इतना हार्ड सवाल हमसे मत पूछो क्योंकि इतना दिमाग तो मेरे पास नहीं है। जिसपे क्राइसिस उनसे ये कहता है कि सिंपल से सवाल का बस एक ही जवाब है, वो जो तुम्हारा सो कॉल्ड गॉड है जिसमें तुम मैजिशियन बिलीव करते हो वो बस एक झूठा है। जिसपे यहाँ दुए उसे कहता है कि तुम्हारा ये सवाल पूछने का यही मकसद था ताकि तुम डेविल के नाम को क्लियर कर सको। जिसपे क्राइसिस अब दुए से पूछ रहा होता है कि वो गॉड एंड डिमंस के बारे में क्या सोचता है। जिसपे यहाँ दुए उसे कहता है कि ये एक तरह का वॉर है जो कि दो बीस्ट के बीच में चल रहा है और इसमें जो विनर होगा उसी को सारे अधिकार होंगे जिंदा रहने के और हिस्ट्री को क्रिएट करने के। जिसपे जोआना उससे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो कि गॉड का कंपैरिजन किसी बीस्ट के साथ कर रहे हो। जिसपे दुए से बताता है कि मैं तो किसी गॉड में बिलीव नहीं करता। ये सुनते ही वो क्राइसिस जोर जोर से यहाँ हंसने लगता है। यहाँ चिल्लाते हुए वो डेविल से कहने लगता है कि मैंने उसके लिए एक नया शिष्य ढूंढ लिया है। जिसपे दुए से कहता है कि एक मिनट रुको, मैंने ये कब कहा कि मैं डेविल का फॉलोअर हूँ। जिसपे क्राइसिस के ये कहने पे तो आखिर तुम किस में बिलीव करते हो, यहाँ दुए उसे जवाब देता है कि मैं अपने आप पे से बिलीव करता हूँ। जिसपे आगे दुए ये कहते हुए कि ना तो मैं किसी गॉड में बिलीव करता हूँ ना किसी डेविल में। और आगे फिर वो मिस्टर क्राइसिस से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की, तो पहले ये बताओ कि आखिर हम यहाँ किस जगह पे हैं। जिसपे क्राइसिस उसे बताता है कि हम एक विशालकाय मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हैं और फिर हमें उसी समुंदर के अंदर बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने जोआना के ड्रैगन को जिंदा निगल लिया था। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें नावुकी की एक टुकड़ी दिखाई जाती है जिसे एम्परर से ये ऑर्डर मिले होते हैं कि वो जा करके जल्द से यंग मास्टर को ढूंढे। यहाँ उनकी बातें काफी इंटरेस्टिंग होती है जिसमें पहला आदमी दूसरे बंदे से कहता है कि आखिर हमें उस मंद बुद्धि राजकुमार को ढूंढने के लिए उस डिमोनिक सी में जाने की क्या जरूरत है जहाँ हमें अपनी जान का खतरा है। जिस पर वो दूसरा आदमी उसे ये जवाब देता है कि कुछ लोग ऐसी किस्मत के होते हैं कि मनी दे करके अपनी लाइफ को खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ दे करके मनी को अर्न करना पड़ता है और हम लोग इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तभी वहाँ पे एक हलचल सुनाई देती है और एक होली नाइट्स का ग्रुप उनके बोट पे हमला करता है। अब इस कॉन्टिनेंट में ये लोग यहाँ लाइट की देवी की पूजा करते थे, इसीलिए उसके टेम्पल्स में बहुत सारे नाइट ग्रुप्स होते हैं और उन्हीं में से एक ग्रुप ने इनके बोट पे हमला किया था। अब यहाँ पे वो नाइट्स इन्हें वेपन से अपने डराते हुए वो उसे जल्द से जल्द इस शिप को उत्तर दिशा की ओर मोड़ने को कहते हैं अगर उन्हें अपनी जान की सलामती चाहिए तो। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं और यहाँ अचानक से सीन कट होता है। हम वापस से उसी मॉन्स्टर के पेट के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे क्राइसिस दुए को ये बता रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ ट्रेड करना होगा, मींस कि तुम्हें डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिसपे दुए के ये कहने पे कि मैंने तुमसे कहा ना मैं ना तो गॉड में बिलीव करता हूँ ना ही डेविल में। जिसपे क्राइसिस उसे बताता है कि लास्ट टाइम मैंने जिस बंदे से ट्रेड किया था उसने भी शुरुआत में यही शब्द कहे थे और उस बंदे का नाम था आर्गन रोलैंड। अब इस ऑर्गन का नाम सुन के वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि ये वही आर्गन रोलैंड था जो कि इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक मात्र लेजेंड था जिसके पास मार्शल पावर के साथ साथ मैजिक पावर थी और वो इन दोनों पावर्स के पीक पॉइंट पे था। मींस कि इस लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग मैन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था और ये वही था जिसने इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया था और इस कॉन्टिनेंट का ग्रेट फाउंडिंग एम्परर बना।
जिसपे दुबे अब उस क्राइसिस से ये पूछता है कि तो फिर तुम्हारे और उस आर्गन के बीच कौन सी ओरिजिनल डील तय हुई थी। अब इससे पहले कि क्राइसिस इसका जवाब दे पाता, वो उन दोनों मैजिशियन सिस्टर्स को वहाँ पे बेहोश कर देता है। आगे वो ये भी बताता है कि इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जागेंगी तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब आगे यहाँ क्राइसिस उसके सवाल का जवाब देता है कि मैंने उस ऑर्गन को अपना हाफ मैजिक दिया था और उसे एक ऐसी बॉडी दी जिसमें किसी भी प्रकार की वीकनेस ना हो। जिसपे दुबे के ये पूछने पर कि आखिर उसने इसके लिए किस चीज की कीमत चुकाई, वो क्राइसिस उसे बताता है कि बस मैंने उसका हार्ट निकाल लिया था और चाहे जो भी जानलेवा इंजरीज उसके बॉडी में होती थी, ना उसे कोई वीकनेस होता था और ना ही उसे कोई मार सकता था, लेकिन उसका दिल मेरे कब्जे में था जिसे मैं हर्ट नहीं कर सकता था। मीन्स कि वो उसकी बॉडी पर चाहे जितना अटैक करे उसे कुछ नहीं होता था, लेकिन वो उसके हार्ट को नहीं मार सकता था। जिसमें दुबे उसे पूछने लगता है तो फिर तुमने उसके हार्ट के क्या किया, क्या उसे बेक करके खाया या रोस्ट करके। जिसपे वो उसे बताता है कि मैंने अपने ही हाथों से एक किंग क्रिएट किया जिसके दिल के कंट्रोल को अपने हाथों में रखा ताकि मैं उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकूं। और तुम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करने में मुझे अनइमेजिनेबल मजा मिला। जिसमें दुबे अब उससे पूछता है तो क्या तुम्हें अब मेरा भी हार्ट चाहिए, तो क्राइसिस उसे कहता है कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करता अपने किए हुए चीजों को। यहाँ पे तुम्हें बस इतना करना होगा कि मेरे दिए हुए कुछ स्वीटनेस को टेस्ट करना होगा, जिसका फायदा मैं तुम्हें एक ही बार में नहीं दूंगा। इससे पहले कि वो आगे कंटिन्यू कर पाता, यहाँ दुबे उसे कहता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में कोई चीज लेने की आदत नहीं है और ये डिपेंड करता है कि तुम यहाँ किस चीज पे बेट लगा रहे हो और वो मेरे लिए काफी फायदेमंद है कि नहीं। जिसपे क्राइसिस अब उसे देने वाले ऑफर्स के बारे में बताता है। पहले वो उसे कहता है कि वो उसे एक पेयर चार्मिंग आइज का दे सकता है, जिससे वो किसी भी वुमेन पे नजर डालेगा तो वो वुमेन बिना किसी शर्त के उसके प्यार में पड़ जाएगी और उसके कही हुई हर एक बात को मानेगी। जिसपे दुबे उसे तुरंत कहता है कि ये नहीं चाहिए मुझे। जिसपे अगला ऑफर ये होता है कि वो उसे ड्रैगन का हार्ट दे सकता है, जिससे वो इतना इनविंसिबल बलवान वॉरियर बन जाएगा कि हर बैटल फील्ड में उसकी जीत होगी। जिसपे दुबे कहता है कि ना, ये भी नहीं, क्योंकि मारना पीटना तो हेल्थ के लिए इंजीरियस है। इस पे वो अगला ऑफर बताना ही वाला होता है कि मैं तुम्हें ये पावर दूंगा। फिर से दुबे उसे रोकता है और ये कहता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट के एम्परर का और उस लियो फैमिली का पहला वारिस हूँ, तो मुझे पावर की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे पास काफी पावर है। जिसपे अब वो क्राइसिस चिढ़ते हुए उसे कहता है कि तो आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अब यहाँ दुबे एक सेकंड के लिए चुप होता है और धीरे से यहाँ उसे कहता है कि मुझे घर जाना है। जिसपे क्राइसिस ये कहते हुए अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जिसपे दुबे से कहता है कि मैं इस घर की बात नहीं कर रहा, तुम्हें बस मुझे स्पेस मैजिक सिखाना होगा जिससे मैं इस वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में जा सकूं। जिसपे क्राइसिस उसे बताता है कि उसे स्पेस मैजिक तो आता है लेकिन उसने कभी यूज नहीं किया। जिसपे दुबे से कहता है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम ये यूज कर पाते तो तुम खुद इस जगह से आजाद हो जाते। जिसपे दुबे अपनी डिमांड बताते हुए उसे कहता है कि मुझे बस मैजिक सीखना है, क्योंकि मेरे पास दिमाग की तो भरमार है, मेंटली मैं तो गिफ्टेड हूँ ही। बस तुम ये कर दो कि मुझे में ऐसा सेंस डाल दो जिससे मैं मैजिक एलिमेंट्स की फ्लक्चुएशन को यानी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकूं। जिसपे क्राइसिस ये कहते हुए ये तो काफी सिंपल है और यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है। जिसमें क्राइसिस अब उसे मैजिकल एलिमेंट को सेंस करने की ऐसी पावर देता है जो कि मैजिशियन से कई हजार गुना ज्यादा थी, लेकिन ये काफी सिंपल डिमांड होती है, इसलिए यहाँ जो क्राइसिस होता है उसे इस ट्रेड के बदले में वही एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चार्मिंग आइज भी एज अ गिफ्ट देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही क्राइसिस वहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करता है, ये कहते हुए कि अब डेविल के हॉर्न्स तुम्हारे हुए। वहाँ पे हमें देखने से लगता है कि अब डेविल का बहुत ही भयानक सा हॉर्न दुबे के माथे से निकलेगा, लेकिन हम वहाँ पे बहुत क्यूट से हॉर्न को देखते हैं। अब इस मैजिकल स्पेल के कास्ट होने से वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है और यहाँ दुबे की चीखों के साथ ही वो पूरी जगह गूंजने लगती है। लेकिन हमारे एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मेरी ही तरह लेजी हो तो कमेंट ना करके आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो जिसमें 1 सेकंड का भी कम वक्त लगेगा, वो है इस वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि आपके लाइक करने से तो कुछ जाएगा नहीं, बस मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैं इसी तरह के अमेजिंग सीरीज के बहुत ही अच्छे और एंटरटेनिंग वीडियोस को जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूं। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दो। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।